दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा मेरे चैनल में द साइको ट्रेडर। आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। करना ही चाहिए क्योंकि हमारा प्रोडिक्शन आप देखोगे तो काफी अच्छा जा रहा है अब तक। मैंने सैटरडे को संडे को तो प्रोडिक्शन दी थी कि अगले वीक जो होने वाला है, मतलब 9 से 15। और खास तौर पर मैंने 9 को बताया था कि उस दिन क्या होने वाला है। गोल्ड से शुरुआत करें तो हम जिस तरह मैंने बताया था कि अ, ये जो जोन था जो मैंने मार्क किया था, ये वाला एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक और नीचे एफईजी, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन था। इसके कारण यहाँ पर देखोगे आप कितना यहाँ पर मूवमेंट दिया है गोल्ड ने। कितने बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर लिक्विडिटी स्वीप हुई हैं, और उसके बाद अब ये जहाँ इसको जाना है उधर जा रहा है। कल अगर हम देखें तो मैंने कल जिस तरह एक हमारी जो बाय वाली एंट्री थी वो ट्रिगर हो चुकी थी यहाँ पर, और उसका एसएल हिट अब तक नहीं हुआ था। आप इसको देखोगे तो, लेकिन जो सेल वाली एंट्री मैंने यहाँ पे लगाई थी उसको देखोगे तो उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर हो गया उसका एसएल जो है। और एक्चुअल में मूवमेंट, एक्चुअल में जब अगर हम मार्केट में होंगे तो इसको हम नहीं लेंगे। मैंने बस आमतौर पर इस एक तरह से मूवमेंट जो है प्राइस का, मार्केट किस तरह फ्लक्चुएट करेगा वैसे लगाया था। मेन जो मार था इसके ब्रो टूटने के बाद, इसके टूटने के बाद हम सेल की एंट्रियां सोच, इस तरह मैंने ये यहाँ पे जो मार्क किया है, पाथ दिखाया जो मैंने, इस एंट्री को हटा देते हैं हम। और बाय एंट्री हमारी यहाँ से ट्रिगर हो रखी थी। अभी भी ये देखोगे तो यहाँ भी अब तक भी नहीं गया ये एसएल के आपके पास हमारे। अब तक ये बाय में चल रहा है पूरा। उसके बाद मैंने आज सुबह यहाँ पे एक बाई की ट्रेड ले ली थी। क्यों? क्योंकि एशिया और लंदन की जो शुरुआत हुई थी, लंदन की जो स्पेशली शुरुआत हुई थी, वो हुई थी कहीं, एक मिनट, यहाँ से। नहीं, सीजन सेशन का मैंने इसमें कुछ नहीं देखा था। मुझे पता था कि ओवरऑल ये बाय जा रहा है। और यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल देने के बाद ये जो जोन था, एक तरह से ये वाला जोन लगा लो, यहाँ से एक बाय एंट्री मैंने प्लान की थी और वो भी अभी भी प्रॉफिट में चल रही है। तो ओवरऑल दो यहाँ पे हमारी बाय साइड की एंट्री चल रही है गोल्ड में। और ये जितना मुझे लग रहा है पूरा अप साइड में पूरा ट्रिगर होगा, इस लिक्विडिटी को लेने आएगा, जिससे भी ऊपर जाएगा ऑल टाइम हाई बनाएगा। कोई अगर न्यूज़ आ जाए कुछ जियो पोलिटिकल, कुछ अगर डिस्टरबेंस हो जाए तो वो अलग कारण है गोल्ड में। वरना ये टोटली बाय साइड है। आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा जो इसकी कैंडल्स हैं, कितना मतलब क्लोज है आपस में, और कितनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं। मतलब इस टाइम जो ऑर्डर्स हैं जो फिल हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के और जो बिग प्लेयर हैं उन सबके, और पॉसिबिलिटी यही है कि वो बाई साइड लेके जाएं इसको। अभी भी हम यहाँ से एक अगर कुछ प्लान करें कि एक और कोई बाई की एंट्री मिले या फिर सेल की, जो देखते हैं, ये सुन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, ये जोन जो मार्क कर ही रखा है दोबारा कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया था, ये हो गया है सेम। यहाँ से एक बाय तो हम प्लान कर सकते हैं लेकिन काफ़ी रिस्की है। एक छोटा सा प्लान कर ही लेते हैं। ऐसे रखेंगे इस कैंडल के नीचे, और वही टीपी अराउंड सेम एज द प्रीवियस ट्रेड। ओके, क्योंकि मार्केट बुलिश चल रहा है इसलिए मैंने ये ऐसे ही बस रख दिया है बाय वाला ट्रेड। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे भी मार्केट अच्छा फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा मोमेंट आया है, देखोगे आप बाय साइड की लिक्विडिटी ली है यहाँ पर इधर, उसके बाद सेल साइड की भी कहीं ना कहीं गई है, और पूरा फ्लक्चुएट यहाँ इस जोन में जो देखो कितनी देर से फंसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम एक बाय साइड की यहाँ लगा लेते हैं। देखते हैं, छोटी सी एंट्री है।
बाकी डाउन साइड का अभी हम कुछ नहीं सोच रहे, बाय का ही सोच रहे हैं गोल्ड में। सिल्वर में चलते हैं, सिल्वर में चले तो हम, सिल्वर में मैंने बताया था कि संडे को मैंने बताया था कि अगर ये जोन अगर क्रॉस होता है तो इसमें हाईली बुलिश रहेगा सिल्वर। तो ये जोन जैसे देखोगे आप 5 मिनट में चले तो हम यहाँ से मैंने बताया था कि अगर ये जोन क्रॉस होता है ये वाला, हम बाई की एंट्री उठाएंगे। और इसने गैप गैप ओपनिंग दे दी है, तो इसमें बिल्कुल ही हम क्लियर बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला था उस दिन। हमने बाय प्लान किया था यहीं से, मार्केट ऑर्डर लगाया था यहाँ पर, और यहाँ से अपसाइड के लिए गया है एक बार। अभी हम देखें क्या होने वाला है, तो अभी हम देखते हैं इसमें। उसके बाद ये जोन क्रॉस हुआ है, जो ऑर्डर ब्लॉक था मेन सेल साइड, मैंने ऐसे बताया था सेल साइड में से कोई चांस नहीं है अभी। इसको भी हटाओ, पुराना जो सब है उसको हटा देते हैं। और यहीं से मैंने एक और बाई साइड की एंट्री प्लान करी। क्यों? क्योंकि ये देखोगे आप, ये जो गैप था मैं एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहीं पे एक तरह से आप सपोर्ट बोल सकते हो, सपोर्ट भी ले सकते हो। और साथ में ये जोन पहले ही और देखेंगे 1 आवर में ब्रेक हो चुका था, जो जोन था यहाँ पे। ये से जाने के बाद ये जो बायर्स थे सब, सबकी लिक्विडिटी लेने आया है, उन सबके स्टॉप लॉस खाए हैं उसने। और दोबारा इस कैंडल से ये बाई साइड निकल गया है, तो अभी ओवरऑल इसका ऊपर ही चल रहा है। देखते हैं आगे कैसा फ्लक्चुएट करता है ये सिल्वर। अभी हम इसमें देखें, अगर हम कुछ बाय का प्लान कर सकते हैं तो हम्म, अभी पूरा फंसा हुआ है सिल्वर, भी हम कुछ बाय का प्लान नहीं कर सकते। अभी जो हमारी करंट ट्रेड जो चल रही है उसी को हम आगे ले सकते हैं। देखते हैं सेल हिट होते हैं या टीपी, लेट्स सी। चलते हैं बीटीसी में। बीटीसी में जिस तरह मैंने बताया था कि किसी माने बिटकॉइन, तो बीटीसी में जिस तरह मैंने बताया था कि ये जो जोन था 1 आवर का, शायद मैंने किया था एनालिसिस, हाँ। तो 1 आवर में ये जोन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ पे हमने एक मंडे को मार्केट खुलते ही ये, मार्केट तो खुला ही हुआ था बीटीसी का, हाँ मंडे को, संडे को ही हमने एक प्लान करी थी बाय साइड की, अगर ये जोन ब्रेक करता है तो। इसकी टीपी देखोगे आप जिस तरह हिट हुई, उसके बाद दो जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, वहां पर ये बाय साइड की लिक्विडिटी खाकर पूरा नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आकर पूरा ये इस एफपीजी से उठने की कोशिश करी इसने, और उठा भी है। ये वनडे में देख लेते हैं क्या हो रहा है। वनडे में भी पी वाई थोड़ा अपने मार्क कर देते हैं, ये हो गया सेकंड, ये हो गया। ये और ये, तो वनडे में अगर हम चले तो इस ऑर्डर ब्लॉक से ये हमारी एंट्री पूरी टीपी तो हिट नहीं हुई, क्योंकि एक मेजर जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था काफ़ी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे एक दो तीन बार मार्केट जो है वहाँ पे पूरा इसने गेम दिखा खिलाया पूरा। और अब ये डाउन साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से मैंने जो है एक और छोटा सा बाय प्लान किया था, यहाँ से एक तरह से जो सपोर्ट है वो क्या पता काम करे, लेकिन नहीं, इसने फिर वही जोन इम्पोर्टेंट है एक तो।
के ऊपर आता है तो हम दोबारा सोचेंगे कि बाय सेट का प्लान करें। यहाँ पे इस कैंडल ने अच्छी लिक्विडिटी ली है बायर्स की, जो यहाँ पर इस गैप पे सोच के बैठे थे कि इस गैप के ऊपर हम जो वॉल्यूम वॉइड था, यहाँ से इस कैंडल पे जो है उन्होंने ऐसे एसएमसी ने या जिसने बोलते नए न्यूबी हैं जो ऐसा लगा के इधर बाय का प्लान किया होगा। ये कैंडल उन्हीं के लिए बनी थी, जिसने अपने ट्रेड को काट दिया हो ठीक है, नहीं तो वो सारे उन सबकी एसएल हिट हुई होगी। अपना देखते हैं अपना क्या होगा भाई। ओवरऑल जिस तरह बताया था हमने, ओवरऑल भाई अगर यहाँ से चले तो हम ईयरली यहाँ पे देखोगे आप एक ईयरली एफईजी पे था। उसके बाद मंथली देखेंगे तो हम ये देखोगे इसके बिल्कुल ईयरली जो एफईजी था उसके मिडल से बिल्कुल इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया है। और मंथली देखे तो हम मंथली में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये एफईजी था कि एक जो प्राइस का मूवमेंट होता है जो आप देखोगे हाई 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 लो हाई 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 लो हाई 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 लो, इस तरह से जो मार्केट होता है वो मूव करता है। यहाँ पे जो इसका तरह से हम बोले ऐसे करके एक ये मूवमेंट था। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, जो ये लिक्विडिटी थी यहाँ वाली, क्या पता ये सब लेने आ रहा हो जो सेलर्स बैठ रहे हो, और यहाँ से जो मेन मूवमेंट यहाँ से बाय का दे सके एक बड़ा ही ओवरऑल बुलिश एक न्यू ऑल टाइम हाई में भी हो सकता है। देखते हैं। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हम देखें तो जो मंथली का है वहाँ से अभी भी ये बाय साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम देखें तो पिछले 1 2 3 4 5 6 6 मंथ से ये पूरा ही बेयरिश बैठा हुआ है, लेकिन ये एक मेजर एरिया है जहाँ से ये दोबारा बाय साइड जा सकता है। वीक में देखें तो हम अपना वीक में देखोगे तो इसने क्या किया है, जो मंथ का जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया था वो थी ये लाइन। इस लाइन के ऊपर इसने एक ओपनिंग दी है, क्लोजिंग दी है, और क्लोजिंग इसके नीचे देता तो चांसेस रहते कि और गिरने वाला है बिटकॉइन, लेकिन इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब बायर्स अभी भी इसमें धीरे धीरे आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे रिवर्सल की, एक बड़ा रिवर्सल आ जाए। देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। ये जिस तरह मैंने बताया ये पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन के क्रॉस होने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जोन ये है। ये हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी है 50% की मार्केट ऊपर जाएगा बीटीसी होगा। ये भी क्रॉस हो गया तो पूरा हम बोल सकते हैं कि पूरा ही मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा। लेकिन वही जो इम्पोर्टेंट जोन मैंने मार्क किया है 1 आवर में, इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, ब्रोक नहीं कर पाया, तो दोबारा से ये सेल में हम बोल सकते हैं बैठा हुआ है सेल में अब तक। बाई साइड मैंने इसलिए प्लान किया था कि मैं जो वीकली के हिसाब से और मंथली के हिसाब से बुलिश था, वही बुलिश है ही। तो हम 1 आवर देख रहे हैं, 1 आवर तो आप देखोगे वीक के कंपैरिजन में बड़ा ही स्मॉल टाइम फ्रेम हो गया है। तो ये क्या पता है वो अभी भी ऑर्डर्स फिल कर रहा हो, सबको चकमा दे रहा हो, लिक्विडिटी ले रहा हो, ये एक्विटेशन जो गेम खेलते हैं वो गेम खेला जा रहा हो, और यहाँ से भी ये सब लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से दोबारा ऑल टाइम हाई चला जाए। देखते हैं।
मेरा मानना ये था कि ये इस मोमेंट में इसको ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस कर देगा, लेकिन यहाँ देखोगे आप, इस कैंडल ने जो पूरा गेम खेल दिया और फिर यहाँ से दोबारा एक मोमेंट नीचे की साइड आ गया। अभी बाई में बैठना तो बहुत रिस्की है इसमें। मैं तो इसमें जो बाई में था ये वाला सही है, ये अपनी एंट्री, ये वाली ऐसे हिट हो जाएगी शायद, तो देखते हैं इसके बाद। और ये मेन एरिया है यहाँ से हम दोबारा एक सेल तो इसमें प्लान हो नहीं सकता है अभी। बीटीसी में भी अपना कुछ है ना, एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते क्या है। चलते हैं निफ्टी पे। पहले चलते हैं यूरो पे। यूरो पे जिस तरह मैंने बताया था कि वीकली एफईजी था, मैंने संडे को बताया था वीकली एफईजी था, यही इसके मिडल से ही यहाँ से एक मूवमेंट आया बाय साइड का, देखोगे आप। और अपना जो एनालिसिस था वो इसका कहना ये था कि अगर मार्केट ओपन होता है मंडे को, मंडे का ओपन होता है या फिर मंडे को इस जोन को क्रॉस करता है, पहले जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था इसको क्रॉस करता है। फिर जिस तरह आप देखोगे इसने क्या किया है, जो मेन जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये वाला हाई था, लोअर हाई, इसको इसने जो किया है, यहाँ से लिक्विडिटी लेकर सेल में आया है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो मेन ये ओवरऑल बुलिश था, क्योंकि नीचे से मैंने देखा है, आपने जो मैंने मार्क किया है वीक का एफईजी, उसके कारण ये सारा बुलिश मोमेंट आ रहा है, क्योंकि वहीं पर ऑर्डर्स फिल हुए हैं सारे। तो इसको जिस तरह इसने क्रॉस किया, तो एट दैट टाइम आई वाज अवेयर थी कि यहाँ से एक बाय साइड जाने वाला है अच्छा मोमेंट, मंडे को जो होने वाला था। मंडे को ये देखोगे आप, ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक ही शानदार, यहाँ से एंट्री मिली है एक हमें। यहाँ एक गैप ओपनिंग हुई है डाउन साइड की, उसके बाद यहाँ से अप साइड में ये बैठ गया है। ये सेल तो अपना ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि इस जोन को इसने ब्रोक नहीं किया था, तो सेल का तो कोई मानना था ही नहीं इसमें। सेल को हटाते हैं हम। अपना जो बाय है वो ट्रिगर हुआ है किधर, यहीं पर, इसके ऊपर वाले जोन को जो हमने दिखाया था, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना ये था। क्रॉस होते ही हम बाय साइड एंट्री ले लेते, क्यों, क्योंकि काफी बुलिश होने वाला था अगर ये क्रॉस हो जाता तो जिस तरह आप देखोगे वही हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी कितनी अच्छी बड़ी कैंडल बनी है, इससे दिखता है कितना मार्केट बुलिश था। ये देखो, इसके रिटेस्ट पे हम यहाँ पे एक एंट्री जो हमने बनाई थी। उसके बाद मैंने ये क्या लिक्विडिटी मार्क की है भाई, 1 आवर में करिएगा। अगर हम ईयरली देखें, मंथली देखें, तो यहाँ भी ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे फंसा हुआ है। तो पूरा अगर मंथ का हम हिसाब लगाएं तो भाई ये भी बेरिश जा सकता है यूरो। साथ में जियो पॉलिटिक्स में हमें ध्यान देना है, फंडामेंटल्स भी, और कुछ होता है यूरोप और गोल्ड के बीच में, वो भी ध्यान देना है। ये जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने बाय साइड इसलिए लिया है क्योंकि इस जोन के इतना करीब था ये, तो चांसेस थे कि भाई यहाँ से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं, बायर्स थे जो थे बहुत एग्रेसिव थे, इसलिए हमने ये बाय साइड अगली एंट्री जो है प्लान की है। किससे प्लान की है,
उस जोन में जाते ही पहले इसने वीकली में देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया है डाउन साइड में। और दोबारा ये इस एफवीजी से एग्जैक्टली ऊपर की तरफ गया है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन से वो ऑर्डर लेने आए थे नीचे की तरफ, वो दोबारा भी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की। और फिर दोबारा से ही ये इस जोन में जो लिक्विडिटी मैंने मार्क करी है उसमें फिर फंस गया है। यहाँ जिस तरह आप देखोगे, इस तरह आप देखोगे यहीं पर कितना जो मैंने मार्क किया है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहीं पर कितना मूवमेंट दे रहा है। 15 मिनट की कैंडल में पूरा ये हो गया होगा इसको 4 5 6 घंटे। यहाँ कितना फंसा हुआ है मार्केट। इसका अभी भी हम कुछ बाय साइड तो प्लान नहीं कर सकते अभी तो, आमतौर पर कुछ नहीं कर सकते, कंटिन्यू रहेंगे इसमें हम ब्रेक even लगाकर। बाय साइड के लिए ही अपनी पॉसिबिलिटी है। चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी का हमने जो बताया था कि भाई इस जोन को अगर क्लोज करता है मार्केट ओपनिंग पे, आज की ओपनिंग कैसी रही है हम देखें तो गजब की ओपनिंग रही है आज। कल जो है मार्केट जो था यहाँ पे क्लोज हो गया था, और मैंने जिस तरह ये पाथ बनाया था आप देखोगे इस पाथ को, कि जो अपना इंडियन मार्केट है ये इतना, मेरे हिसाब से फॉरेक्स के कंपैरिजन में इतना कॉम्पिटिटिव, इतना वोलेटाइल नहीं है। आप देखोगे जिस तरह मैंने सिंपल से ये दो कैंडल्स ट्रेंड लाइन लगा के बता दिया है कि क्या करने वाला है, और ये एग्जैक्ट उसी पे वर्क किया है इसने। यहाँ पे रिटेस्ट फेस है, इस पे हमने एंट्री उठाई है। और बाई साइड में ये भी पूरा तो इतना नहीं गया है, फिर भी काफ़ी चला गया है। कल क्या होने वाला है इसमें, कल का हम बताएं तो भाई डेली देखते हैं। हाँ, इतना फंसा हुआ है देखोगे मार्केट, ये इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि आप देखोगे मंथ में, मंथ का बोलो या ऑल टाइम हाई बोलो, इधर बना हुआ है। कोशिश कर रहा है ये अपसाइड जाने की, यहाँ से लिक्विडिटी लेकर इस इस मंथ से इसने क्यों लिया, हम वीकली में देखे तो एक तरह से एक स्विंग था अप डाउन। क्या हो गया, ये जो पाथ था, स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, एंड यहाँ पे एक तरह से एक बुलाई बोल सकते हैं, लिक्विडिटी लिए अप साइड की, डाउन साइड गया है, दोबारा अप जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इसने जो स्विंग की लिक्विडिटी ली यहाँ के लिए, और थर्ड टाइम यहाँ के लिए नहीं आया है। तो ये एक एंट्री का पैटर्न होता है कि जब भाई बताता हूँ, कहाँ गया, पैटर्न इस तरह का होता है कि भाई अगर फुली एग्रेसिव बाय चल रहा है ऐसे ऐसे, तो चांसेस ये रहते हैं कि अगर यहाँ से अगर वो रेजिस्टेंस से अगर डाउन साइड में आता है तो फर्स्ट तोड़ेगा, सेकंड को भी तोड़ेगा, तो थर्ड जो वाला है, तीसरे वाला, वहां से दोबारा एक मूवमेंट देगा कि यहाँ वो लोगों को फंसाता है फर्स्ट में सेकंड में। थर्ड जो होता है इंपॉर्टेंट होता है कि लोग काफी टाइम लगता है, वो थोड़ा बहुत ही मूवमेंट देता है, फिर फंस जाते हैं लोग, फिर सेल आता है, फिर यहाँ होता है, फिर लोग यहाँ फंस जाते हैं, फिर सेल आता है। तीसरे में वो अपसाइड जाने को पूरी कोशिश करता है वो। देखो भाई आप निफ्टी में भी इसने यही किया है। क्या हो गया, हाँ, तो अभी भाई यही चांसेस कोई ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा,
और बाई साइड में निकलेगा, लेकिन हम यहाँ कुछ मार्किंग नहीं कर सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं मार्क करने के लिए। क्या मार्क करें? कुछ मार्क करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि इसने इतनी बड़ी कैंडल दे दी है ये। पूरा ये खाली पड़ा है यहाँ पर, देखोगे आप। यहाँ से वही डाउन साइड भी आ सकता है ये, बाई साइड भी जा सकता है। सबको साफ करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया बनाते हैं कि भाई कि डेली में रॉड्स में रॉड्स में आप देखोगे वॉल्यूम वाइड है। ओके, इस वॉल्यूम वाइड के एग्जैक्टली मिडल से इसने फिर एंटर दी है। ये है दोस्तों पावर ऑफ आईसीटी। मिडल से फिर एंटर दिया इसने। आप यहाँ देखोगे तो अगर आप इस कैंडल जो डोजिटो कैंडल टाइप बनी है पूरी, इसके बीच से देखोगे तो नहीं, यहाँ से नहीं उठा सकते। फिर वॉल्यूम वाइड है जो 4 आवर्स का। हाँ, वन डे में कुछ नहीं था। 4 आवर्स का जो हमने मार्क किया है इसके और इसके बीच में, तो यहाँ पे 50 मिनट में देखे तो 5 मिनट में यहाँ से एक अच्छी सी हमको ये बाई साइड की एंट्री मिली है। और अगर हम इसको भी अगर मार्क करें, ये जो वर्ड था यहाँ भी आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से भी टच होके उठाए। उसके बाद दोबारा एक एफ से डाउन साइड, और दोबारा मार्केट फंसा हुआ है। कल देखे तो कल इसमें क्या पॉसिबिलिटी है भाई, कल क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता भाई, अभी भी नहीं बता सकते क्या है इसका। अच्छा हुआ तो ये थी अपनी कल की प्रेडिक्शन, जो ठीक नहीं निकली और जो चल रही है अपनी कंटिन्यू। और आगे क्या होने वाला है उसमें मुझे बताया था। तो मिलते रहेंगे। सायोनारा।